हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं कराने वाली हूँ RTE एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें कराने वाली हूँ। तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे टेक्स्ट के रूप में लगा सकते हैं। कितना आपका स्कोर रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, RTE अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। तो कौन से वर्ष में लागू हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। 2005, 2009, 2010, 2002। कौन सा आंसर इसका सही रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, 2010। अगर मैं बात करूँ लागू होने की, तो 2010 में लागू हुआ था और जो बनके जो इसका प्रारूप जो बना था वो 2009 में बनकर तैयार हो गया था, यानी कि 4 अगस्त 2009 में इसका प्रारूप बन गया था। लेकिन जब लागू हुआ था तो आपका 1 अप्रैल को 2010 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 2010। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर। अब आता है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चंस। RTE अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसमें बताना है कौन से संविधान के अनुच्छेद दिया हुआ है। इसमें 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर आता है RTE राइट टू एजुकेशन? तो अनुच्छेद 15 के, 21 ए के, 45 के, 51 ए के। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 ए, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। जो RTE 2009 स्टार्ट हुआ था वो 21 ए के अंतर्गत हुआ था। इसमें हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और फ्री शिक्षा के बारे में कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस पर। RTE अधिनियम के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ? अभी मैंने लास्ट जो क्वेश्चन बताया था वो इसी पर आधारित था। तो आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। 3 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष और 6 से 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष जो बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य और फ्री शिक्षा के बारे में RTE अधिनियम कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चंस। RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो शिक्षा जो हमारी RTE के अनुसार किस प्रकार की होनी चाहिए? यानी कि शुल्क आधारित होनी चाहिए, यानी कि जो फीस जाती है ऐसी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए, या फिर निःशुल्क और अनिवार्य या प्रतियोगी होनी चाहिए। तो आपको कौन सा मतलब आंसर करेक्ट लग रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। तो बच्चों की जो शिक्षा है वो निःशुल्क यानी फ्री में होना चाहिए और अनिवार्य यानी जरूरी होनी चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा के बारे में RTE अधिनियम कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चंस पर। RTE अधिनियम की धारा 12(1)(c) की बारे में है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं RTE 2009 जो आई है इसकी जो धारा भी जुड़ी हुई है इसमें, और कौन कौन सी मतलब कितनी धाराएं हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें अध्याय इसके 7 हैं इसमें, और हमारी धाराएं जो हैं उसमें हमारी 38 दी हुई हैं, और हमारी अनुसूची अनुसूची 1 है। ये हमारे अध्याय 7 हैं, धारा 38 है और अनुसूची 1 दी हुई है। इन तीनों से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और गलत होने के भी चांस इन्हीं क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं, धारा से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो अध्याय हमारे इन्हीं धाराओं से जुड़े हुए हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। तो पहले ऑप्शन पर आता है हमारा शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम, बाल श्रम, निजी स्कूलों में 25% आरक्षण या स्कूल की मान्यता। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट रहने वाला है? तो इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं इसका करेक्ट आंसर होने वाला है निजी स्कूलों में 25% आरक्षण, यानी कि जो भी हमारी धारा 12 में दिया हुआ है क्या में, तो कि जो हमारे कमज़ोर वर्ग के जो स्टूडेंट होंगे उनको स्कूल में 25% की छूट दी जाएगी, यानी कि एडमिशन में, यानी कि 25% उनके लिए आरक्षित होती हैं सीट कि उनका ही एडमिशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर।
ये आता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इन चारों में से कौन सा अधिकार दिया हुआ है? संस्कृति अधिकार, शैक्षिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार। तो हमारे जितने भी आरटीई में दिए हुए हैं ये हमारे खुद के अधिकार हैं, यानी ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है इस प्रकार। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है डी। इसमें मौलिक अधिकार हैं हमारे सारे के सारे ही, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। यह था हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। धारा 2 के अंतर्गत बालक की परिभाषा क्या है? यानी कि धारा 2 जो दी हुई है, मैंने बताया था आपको धारा हमारी 38 है। 38 धारा में से कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 38 के 38 आपको याद होनी चाहिए, जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी ने पढ़ी है तो उनके लिए तो वह आसानी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहला ऑप्शन आता है हमारा 0 से 6 वर्ष, 3 से 18 वर्ष और 6 से 14 वर्ष और 5 से 13 वर्ष। तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कहा है वो 6 से 14 वर्ष के लिए ही कहा है। तो अगर इसमें 2008 2009 की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के लिए ही फ्री शिक्षा के लिए ही बोला है इन्होंने। तो धारा 2 में यही बात कही गई है। तो अब मैं बात करती हूँ 7वें नंबर क्वेश्चंस पर। यह आता है हमारा 8वें नंबर क्वेश्चंस। आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा कौन प्रदान करता है? तो शिक्षा जो प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं? माता पिता। देखो वो तो घर की बात है, यानी कि अलग से यहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत कर लेते हैं माता पिता से भी। और अगर हम स्कूल की बात करें तो हम राज्य सरकार से ही करते हैं और केंद्र सरकार से भी। अगर देखा जाए तो हमारा सबसे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हमारा बी, क्योंकि केंद्र सरकार तो पूरे पर ही होता है लेकिन राज्य सरकार हमारी खुद पे राज्य पे होती है, तो सबसे ज़्यादा राज्य का प्रभाव पड़ता है, यानी कि राज्य सरकार ही हमारे शिक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है राज्य सरकार। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। यह आता है हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। धारा 3 की किस विषय से संबंधित है? तो धारा 3 कौन से विषय से संबंधित है? तो धारा 3 हमारी 3, यानी कि धारा 3 किससे संबंधित है? तो इसे एक ट्रिक से के माध्यम से आप याद भी कर सकते हैं। 3 यानी फ्री, 3 यानी फ्री, 3 यानी फ्री। फ्री का मतलब होता है फ्री शिक्षा, यानी कि 3 यानी फ्री, यानी फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तीसरी जो धारा है हमारी निःशुल्क शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो 3 यानी फ्री शिक्षा, तो निःशुल्क शिक्षा का मतलब ही फ्री शिक्षा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। तो इस धारा को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। ये आता है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। धारा 8 का उत्तरदायित्व तय करता है, यानी कि इसमें कहा है कि जो हमारी 8 धारा है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया हुआ है, किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है ये। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? बच्चों के लिए है, स्कूलों के लिए है, या केंद्र सरकार का है, या राज्य सरकार का है? तो इसमें तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है केंद्र सरकार का। तो हमारा जो 8वीं धारा है वो तो हमारी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। अगर मैं 7वीं धारा की बात करूँ तो वो हमारी राज्य सरकार से जुड़ी हुई है। तो 7वीं धारा में हमारा राज्य सरकार से जुड़ी हुई है और 8वीं धारा हमारी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। यह था हमारा 11वें नंबर क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता जब तक। बच्चों को कब तक स्कूल से नहीं निकाला जा सकता? माता पिता अनुमति ना दे, ये तो गलत है। माता पिता अनुमति अगर जल्दी दे देते तो क्या जल्दी निकल जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। परीक्षा में फेल हो, अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तब भी बच्चों को नहीं निकाला जाता है। तब भी ऐसा होता है कि क्लास में उसी में रख देते हैं, लेकिन फेल करने के बाद स्कूल से भगाते नहीं है, मतलब भेज नहीं देते। तो तीसरे ऑप्शन आता है हमारा 14 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो वह, और चौथे नंबर पे आता है वह अनुशासनहीन हो। अनुशासनहीन है तब भी बच्चे को रखा जाता है, यानी रखा जाता है स्कूल में, तब भी इसको नहीं भगाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब तक बच्चे की 6 से 14 वर्ष तक की आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि तब तक उसकी जो शिक्षा है वो फ्री रहती है, इसलिए उसे नहीं निकाला जाता। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 14 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। 12वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 13 किससे संबंधित है? जो हमारी धारा 13 है वो किस से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, शुल्क प्रणाली, प्रवेश में भेदभाव, शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूल निर्माण। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? धारा 13 में क्या लिखा हुआ है? धारा 13 में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे स्कूल में प्रवेश करते हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये
ये जो कमज़ोर वर्ग से है इनको शिक्षा नहीं दी जा सकती, या उच्च वर्ग से है इनको दी जा सकती है, ऐसे भेदभाव टीचर को नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारा प्रवेश में कभी भी भेदभाव नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है, कभी भी सरकारी स्कूलों में ऐसे भेदभाव नहीं किया जाता है, धारा 13 में लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आरटीई अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात क्या होना चाहिए? तो इसमें अनुपात दिया हुआ है, क्या अनुपात होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर हमारे पास विद्यार्थी हमारे 30 हैं, तो हमारे शिक्षक एक चाहिए उस पर, यानी कि अगर विद्यार्थी 30 हैं तो शिक्षक एक चाहिए, यानी कि इसका अनुपात बैठ रहा है। इसमें हमारा सबसे पहले क्या बोला है? मैंने विद्यार्थी सबसे पहले लिखा है, लेकिन उन्होंने टीचर जो लिखा हुआ है, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी। तो अब मैंने बताया था 30 तो हमारे विद्यार्थी चाहिए और टीचर हमारे एक चाहिए उस पर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो उन्होंने टीचर और विद्यार्थी बोला है, तो टीचर सबसे पहले आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो इस पर हमारा ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आता है 14वें नंबर क्वेश्चंस पर। और धारा 16 क्या कहती है? जो हमारी धारा 16 है उसमें किस बारे में चर्चा की गई है? शिक्षक की योग्यता के बारे में, परीक्षा प्रणाली के बारे में, किसी भी बच्चे को फेल या स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा, यानी कि, और चौथे नंबर पर आता है शुल्क वापसी, यानी कि इसमें क्या है कि शिक्षक की योग्यता तो देखी ही नहीं जाती इसमें 16 धारा में, तो ना ही परीक्षा प्रणाली की जाती है। तो ऐसा होता है कि जब 16 धारा लागू हुई थी तो उसमें कहा था कि 16 धारा में कहा था कि जो भी हमारे 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं वो उन्हें फेल ना किया जाए, यानी कि सभी बच्चों को पास कर दिया जाए। बच्चे तो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, जब हमारे सब बच्चे पास हो जाएंगे, जब सब बच्चे पास हो जाएंगे, फेल कोई होगा नहीं, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो इसी बारे में कहा था कि 16 में कि सभी बच्चों को पास किया जाए, किसी को भी फेल नहीं किया जाए। तो 16 धारा में ये बात कही गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए और सभी बच्चों को पास भी किया जाए, इस बारे में ये चर्चा की गई थी इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस पर। 15 नंबर क्वेश्चंस, आरटीई अधिनियम में स्कूलों को कितने वर्षों के अंदर मान्यता प्राप्त करनी चाहिए थी, यानी कि कितने वर्ष चाहिए मान्यता प्राप्त करने के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, 3 वर्ष चाहिए किसी स्कूल को मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो अब चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चंस पर। ये आता है 16वें नंबर क्वेश्चंस। धारा 23 किससे संबंधित है? जो धारा 23 है हमारी किससे संबंधित है, इसके बारे में बात करते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण से, स्कूल मान्यता से, प्रवेश प्रक्रिया से, बालक की उपस्थिति से। तो इसमें धारा 23 में कहा गया था कि हमारा जो टीचर है उनको प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग दी जाए, इसके बारे में बात की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए, शिक्षक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होता है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। अब चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चंस पर। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत हर स्कूल में क्या अनिवार्य है, क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा? सीसीटीवी, इंटरनेट, ऑनलाइन और विद्यालय विकास। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होनी चाहिए विद्यालय में? ज़रूरी है, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देखो सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा तो कोई भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेट वगैरह से तो बच्चों का कोई लेना देना नहीं है स्कूल में कि इंटरनेट चला रहे हैं, वो इंटरनेट का भी नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा चल रही है लेकिन वो घर से ही ले सकते हैं, वहाँ स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत नहीं होगी तो फिर होगी नहीं तो फिर ऑनलाइन ही घर पर ले सकते हैं, तो स्कूल की तो ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है विद्यालय विकास योजना, यानी कि विद्यालय का विकास करने के लिए कुछ योजनाएं की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम विद्यालय विकास योजना कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। 18वें नंबर क्वेश्चन पर धारा 21 किससे संबंधित है? देखिए सारे क्वेश्चन ही धारा से बने हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट बनती हैं हमारी धाराएं। तो शैक्षिक परिदृश्य का जो टॉपिक मतलब चैप्टर वो आपका सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो धाराएं आती हैं हमारे जैसे CDP वगैरह में भी ये धारा देखने को आपको मिलेंगी। और ये हमारा अलग से एक चैप्टर है शैक्षिक परिदृश्य, इसमें आता है हमारा 3rd ग्रेड में। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। 21 धारा, सारी धारा आपको याद करनी पड़ेंगी तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसका 21 धारा कौन से संबंधित
किससे संबंधित है? स्कूल मान्यता, स्कूल प्रबंधन समिति, शिक्षक प्रशिक्षण, मिड डे मील। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा जो इसमें आता है 21 धारा में क्या आता है? अगर 21 कै की बात करूं, 21 कै तो वो तो हमारी फ्री शिक्षा संबंधित है, लेकिन ये खाली 21 ही है, धारा 21 में ही पूछा है, तो 21 में ही इसमें कै नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर होने वाला है स्कूल प्रबंधन समिति। तो इसका आपने नाम सुना होगा, ऐसा नहीं है, आपने शॉर्ट में सुना होगा, जैसे इसे हम बोलते हैं SMC, ये वाला नाम आपने सुना होगा शैक्षिक परिदृश्य में, यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है स्कूल प्रबंधन समिति, यानी कि जो स्कूल का देखरेख करती है वो समिति, उसे समिति बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्कूल प्रबंधन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चंस पर। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, निजी स्कूल में 25% सीट किसके लिए आरक्षित है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो मैं बता दूं, अगर ऑप्शन नहीं है तो इसमें कमजोर वर्ग ही आ जाएगा। कमजोर वर्ग इसका ऑप्शन सही होगा, कमजोर वर्ग, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, शायद प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। तो अगर अब मैं बात करती हूँ 20वें नंबर क्वेश्चंस की। अब मैं बात करती हूँ 20वें नंबर क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? ये सबसे पहले मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था उससे पहले मैंने समझाया था कि कितनी धाराएं होती हैं, कितने अध्ययन होते हैं और कितनी अध्याय होती है और कितनी हमारी अनुसूचियां होती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपके जो अध्याय होते हैं वो 7 होते हैं और जो हमारी अनुसूची होती है वो 1 होती हैं। जो हमारी धाराएं होती हैं वो हमारी 38 होती हैं। 38 धाराओं में से अब सारे ही क्वेश्चंस हमारी धाराओं से आते हैं, तो एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। तो सारे ही धारा आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्हें धाराएं पहले से याद होंगी, तो आपने क्वेश्चंस लगाए भी होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है। और इस प्रकार मैं हर एक टॉपिक की वीडियो लाती रहूँगी। इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर अब भी कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।